जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 27वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 281 पर। गुरुदेव ने कहा, मैंने बड़े कौतूहल से पूछा, मुनिश्री, इससे बचने का क्या उपाय है? तो वे बोले, प्रथम तुम अपने कार्य को विभाजित करो, कुछ दिन समाज में जाओ और गुरु कार्य करो, और जब तुम्हें लगे कि तुम में अहंकार आ रहा है तो कार्य को बंद करके ध्यान साधना करो, क्योंकि अहंकार शरीर का सूक्ष्म स्वभाव है और वह कोई भी क्रिया करने पर प्रकट हो ही जाता है। इसलिए कार्य की क्रिया पर नियंत्रण रखो। जब अहंकार आता है तो यह कार्य मैं ही कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया तो यह कार्य नहीं होगा, ऐसा भाव आता है, यानी गुरु कार्य के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। गुरु कार्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अपने स्तर पर जितना अच्छा कर सकते हैं करें, लेकिन गुरु कार्य किसी को दिखाने के लिए न किया जाए और न ही किए गए कार्य का प्रदर्शन किया जाए, वरना वह अहंकार का ही निर्माण करेगा। गुरु कार्य अपेक्षा से न करे, क्योंकि अपेक्षा बाद में जीवन में निराशा भर देती है। गुरु कार्य वास्तव में किया नहीं जाता, हो जाता है। गुरु कार्य सदैव हो जाता है जब लगे कि मैंने बहुत गुरु कार्य किया, उस समय ध्यान साधना करनी चाहिए। अभी यह सब तुम शरीर के स्तर पर कर रहे हो और इसीलिए अहंकार का डर है। जब यह शरीर के स्तर से ऊपर आत्मा के स्तर पर होने लगेगा, तब अहंकार का डर नहीं रहेगा। यह गुरु कार्य करते करते आत्मा की प्रगति होते ही रहती है। गुरु कार्य करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है मतलब हमारी आत्मा को अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है इसीलिए आत्मा प्रसन्न होती है, और आत्मा जितनी प्रसन्न होगी उतनी वह विकसित होगी, उतनी वह सशक्त होगी, और बाद में शरीर छूट ही जाता है। शरीर पर पूरा अधिकार आत्मा का ही हो जाता है, और जब इस शरीर का ही कोई नियंत्रण न रहा तो शरीर का जो दोष है अहंकार, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब तक शरीर का अधिकार आत्मा पर होता है तब तक ही अहंकार होने का भय होता है। अहंकार अति सूक्ष्म होता है, वह सदैव रूप बदलते रहता है, लेकिन शरीर से जल्दी जाता नहीं है, इसलिए इसे पहचानना कठिन है। इसे तो गुरु कार्य करते समय गुरु चरण पर ही समर्पित किया जा सकता है, और समर्पण भी प्रतिदिन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे आसपास के बुरे विचारों से हमारे समर्पण के भाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समर्पण तो आत्मा का शुद्ध भाव है, उसकी शुद्धता सदैव बनी रहनी आवश्यक है। जैसे हम अगर किसी पीतल के ग्लास को कितना भी मांज कर स्वच्छ करें तो भी एक दिन बाद उस पर धूल जम ही जाती है, और एक दिन बाद भी उसकी चमक कम हो जाती है। वैसे भी समर्पण पूर्ण हो जाने के एक दिन बाद ही वैचारिक प्रदूषण की धूल उस पर आ ही जाती है। इसलिए समर्पण प्रतिदिन होना चाहिए। शरीर का संबंध बुद्धि से भी होता है, इसलिए मनुष्य की बुद्धि अहंकार को बढ़ाने में सहायक होती है। जब तक बुद्धि पूर्ण तरह से नहीं गिर जाती है तब तक तर्क वितर्क हमारे मस्तिष्क में चलते ही रहते हैं, और यह तर्क वितर्क हमें एकाग्र नहीं होने देते, और जब तक हम एकाग्र नहीं होते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता है। कभी कभी किसी संकटकालीन दशा में हम थोड़े समय के लिए गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन वह इसीलिए हो पाता है क्योंकि उस समय कोई और मार्ग होता नहीं है, इसलिए उतने समय तक बुद्धि गिर जाती है। लेकिन यह समर्पण केवल तात्कालीन स्वरूप का होता है, स्थायी नहीं होता है।
जब तक आत्मा का नियंत्रण शरीर पर नहीं होता, तब तक समर्पण का भाव स्थायी नहीं बनता है। इसलिए समाज में जाकर जब कार्य करो, तब अपने आप का ही निरीक्षण किया करो। थोड़ा ठहर कर यह देख लिया करो कि कहीं तुम्हें अहंकार तो नहीं आ रहा है। आत्मा का नियंत्रण शरीर पर हो जाने पर अगर अहंकार आया, तो वह शरीर पर आएगा। आत्मा उससे बची ही रहेगी और चित्त शुद्ध ही रहेगा, पर शरीर की तकलीफें शुरू हो जाएंगी। शरीर में गर्मी बढ़ गई है, यह एहसास होगा। तल पैरों में जलन होगी, पेट में जलन होगी, पाचन क्रिया पर गर्मी का बुरा प्रभाव पड़ेगा, शरीर में पानी की मात्रा घट जाएगी, विचारों की तीव्रता बढ़ जाएगी, भूख खूब महसूस होगी क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, या फिर भूख बिल्कुल ही नहीं लगेगी, आंखें लाल हो जाएंगी। यानी अहंकार का बुरा प्रभाव केवल शरीर पर होगा और वह भी थोड़े समय तक होगा, बाद में चला जाएगा, लेकिन चित्त सुरक्षित रहेगा। मुनिश्री, अब यह तो रही मेरी बात, लेकिन समाज में जब साधक इस ध्यान पद्धति को सीखेंगे या अपनाएंगे, तब उन्हें अपने आप को अहंकार से बचाने के लिए क्या उपाय करने होंगे। तो मुनिश्री ने कहा, जिस प्रकार से अधिक शारीरिक कार्य करने पर शरीर एक प्रकार की थकान महसूस करता है और थोड़े देर आराम करने पर सब ठीक हो जाता है, उतने ही स्वाभाविक रूप से अहंकार शरीर में आता है। और अहंकार से घबराने की बात नहीं है, यह तो शरीर का गुण धर्म है। अधिक क्रियाशील रहेंगे तो वह आएगा ही। यह समझ लो, यह मन की एक प्रकार की थकान है, थोड़े समय निष्क्रिय होने पर चला जाता है। एक तो थोड़े समय निष्क्रिय रहकर एकांत में ध्यान करे या सामूहिक ध्यान करे, यही समाज में रहकर अहंकार पर नियंत्रण रखने के सबसे सरल उपाय हैं। यहाँ तो कोई वैचारिक प्रदूषण नहीं है, फिर भी हम सभी सामूहिक रूप से रहते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। जिन्हें चलने में तकलीफ है, वे मुनिवर भी दूसरों की मदद से यहाँ पर एकत्र होते हैं और हम संग में रहकर अपने आप को अहंकार से बचाते हैं। और समाज में सामूहिक ध्यान तो बहुत आवश्यक है, भोजन से भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि एक दिन भोजन नहीं किया तो शरीर कमजोर होगा, लेकिन एक दिन सामूहिक ध्यान नहीं किया तो चित्त कमजोर होगा। अहंकार पर नियंत्रण करने के लिए सामूहिक ध्यान, सामूहिक प्रार्थना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाज में जहाँ एक ओर अति वैचारिक प्रदूषण का खतरा है, वहीं दूसरी ओर बड़ी सामूहिकता का लाभ भी है। वहाँ मनुष्य हजारों लाखों की संख्या में जमा होकर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं। समाज की जनसंख्या जहाँ एक ओर वैचारिक प्रदूषण करती है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी सामूहिक शक्ति भी बन सकती है। और उस सामूहिक शक्ति का लाभ तब होगा जब उसे एक सी योग्य सकारात्मक दिशा दी जाए। एक बड़ी सामूहिकता का लाभ प्रत्येक साधक को लेना ही चाहिए, क्योंकि वह भीड़ में रहकर वैचारिक प्रदूषण से होने वाला नुकसान सहन कर ही रहा है। एक बड़ी सामूहिकता का लाभ यह है कि हमें अपने मैं रूपी अहंकार को विसर्जित करने के लिए स्थान मिल जाता है। जितनी बड़ी सामूहिकता होती है, अहंकार उतना ही अधिक विसर्जित होता है। इस प्रकार से समाज की अधिक संख्या की समस्या को लाभ में भी परिवर्तित किया जा सकता है। सामूहिक ध्यान के बड़े बड़े आयोजन करके अपने घर में 1 लाख दिन ध्यान करना और 1 लाख लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना बराबर होता है। सामूहिक ध्यान में जहाँ एक ओर चित्त की शुद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर आत्मा की भी प्रगति होती है, क्योंकि आत्मा को भी प्रगतिशील आत्मा की सामूहिकता मिलती है। इसीलिए ध्यान के, प्रार्थना के ऐसे बड़े बड़े सामूहिक आयोजन में भाग लेना अहंकार से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन आवश्यक है
आप वहाँ सामान्य तरीके से ही जाए। अति विशिष्ट व्यक्ति बनने पर वह सामूहिक शक्ति का लाभ नहीं होगा। अति विशिष्ट व्यक्ति बनने पर दो नुकसान है। जहाँ एक ओर सामूहिकता का लाभ नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी सामूहिकता में विशिष्ट अतिथि बनने से अहंकार में वृद्धि होगी। यानी दोनों ओर से नुकसान ही है। यदि आप किसी बड़ी सामूहिकता में अति विशिष्ट व्यक्ति बनकर जाएंगे तो सारे लोग आपको अति विशिष्ट व्यक्ति मानेंगे ही और वैसे ही आपसे बर्ताव करेंगे। हो सकता है आप किसी क्षेत्र में प्रमुख होंगे और जिस कारण से उस सामूहिक बड़े आयोजन में आपको अति विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा मिला हो, लेकिन यह दर्जा शरीर को मिला है और इतनी बड़ी सामूहिकता के सागर में, जो आत्माओं का सागर है, आप अगर आत्मा बनकर नहीं जाते हैं तो आप आपकी आत्मा को सशक्त आत्माओं की सामूहिक शक्ति से वंचित कर रहे हैं। आपका शरीर ही आपके आत्मा का शत्रु बन रहा है। आप ही आपके पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ही अति विशिष्ट व्यक्ति बनकर आत्महत्या करना चाहते हैं, तो आपको कौन रोक सकता है। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे पेंटिंग की प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर जा रहे हैं, तो वहां दिखेगा क्या और देखेंगे क्या? कुछ नहीं। बड़ी सामूहिकता में सदैव संपूर्ण भाव से जाना चाहिए। आत्माओं की सामूहिकता में आत्मा बनकर ही जाना चाहिए। शरीर को प्रधानता न दे, शरीर की सुविधाओं की ओर ध्यान न दे। इतनी बड़ी भीड़ जहाँ होगी वहाँ तो कुछ असुविधाएं होंगी ही, कुछ अव्यवस्था भी होगी ही। हमारा ध्यान हम यहाँ क्यों आए हैं इस पर होना चाहिए। थोड़े मैं कहूँ, सुविधा के लिए हमें हमारी शांति नहीं खोनी चाहिए। हमारा अहंकार ऐसे स्थान पर विसर्जित होने वाला ही रहता है। इस बात को अहंकार भी जानता है, इसीलिए वह आपको बार बार शरीर के स्तर पर लाने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि वह जानता है कि आत्माओं की सामूहिकता में अगर आप आत्मा बनकर गए, आपकी भी आत्मा सशक्त होगी और अहंकार को जाना ही होगा। इसलिए बड़ी सामूहिकता के आयोजन में शामिल होने के पूर्व मानसिक तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्माओं के महासागर में आत्मा बनकर जाना ही अधिक श्रेयकर होता है। ऐसे बड़े आयोजन में आत्मा की प्रगति होती है। साधकों को प्रतिदिन सामूहिक ध्यान केंद्र में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस वैचारिक प्रदूषण वाले मनुष्य समाज में आत्माओं को सशक्त करने का एकमात्र उपाय सामूहिकता ही जान पड़ता है। इसलिए समर्पण ध्यान का कार्य केंद्रों के माध्यम से होना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी अधिक समय तक पद पर नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी की समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। सारे बड़े निर्माण कार्य सामूहिकता में ही होना चाहिए। पदाधिकारी भी निर्णय सामूहिकता में ले, क्योंकि सामूहिकता में निर्णय पर सभी दृष्टि से विचार किया जा सकता है। धन का अपव्यय होने से रोकना होगा। वास्तव में सामूहिकता का धन तो परमात्मा की धरोहर होती है, उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। धन का सदुपयोग होना चाहिए। साधकों को कितना भी बड़ा कार्य उनके हाथों से हो जाए, वह गुरु की कृपा में ही संभव हुआ है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसा कहना ही नहीं, स्वयं को मानना भी चाहिए। तभी साधक अपने आप को अहंकार से बचा सकता है, क्योंकि होता है गुरु की कृपा में और वह समझता है मैंने ही किया। और इस प्रकार से गलत सोचने से अहंकार का निर्माण आसानी से हो जाता है। सामूहिकता में हमें सामूहिक शक्ति का सुरक्षा कवच भी गुरु कृपा में प्राप्त होता है, लेकिन यह तभी होता है जब हम शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी आत्माओं की सामूहिकता से जुड़े हो। सुरक्षा की शक्ति सदैव परमात्मा की होती है और परमात्मा तो सदा आत्माओं की सामूहिकता में ही रहता है। और अगर हम आत्माओं की सामूहिकता से जुड़ते हैं तो परमात्मा का सुरक्षा कवच हमें अनायास ही मिल जाता है।
लेकिन आत्माओं की सामूहिकता में आत्मा बनकर ही जाना होगा। हमारी आत्मा जब सामूहिकता में अन्य आत्माओं से मिलती है तो जाने अनजाने में उसका संबंध उन आत्माओं की सामूहिकता के साथ हो जाता है। और जब आत्मा का संबंध आत्माओं की सामूहिक शक्ति के साथ हो जाता है, यानी कि परमात्मा के साथ हो जाता है, तो परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम भी यहाँ पर संघ बनाकर रहते हैं। वर्तमान समय में बुरी आत्माएं भी संगठित हो गई हैं और वह संगठित होकर ही हम पर हमला कर रही हैं। इसलिए समाज में भी अपराध एक साथ एक जैसे होते हैं। चोरियां तो एक साथ सब जगह चोरियां, बलात्कार तो सब जगह बलात्कार, आत्महत्याएं तो सभी जगह लोग आत्महत्या ही करने लग जाते हैं। यानी बुरी आत्माएं सदैव संगठित होकर मनुष्य पर हमला करती है और उससे तो संगठित होकर ही बचा जा सकता है। इसलिए संघ का महत्व है और संघ में रहने से संघ की सामूहिक सुरक्षा हमें आसानी से ही मिल जाती है और आत्माओं की सामूहिक शक्ति सदैव गुरु कृपा में बरसती है, क्योंकि वह सारी सामूहिकता उन एक गुरु से बंधी हुई होती है और वे गुरु उससे बंधे होते हैं। सद्गुरु परमात्मा का माध्यम होता है, इसलिए सदैव याद रखना, सद्गुरु के रूप में तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसी स्थिति श्री गणेश की मूर्ति बनने पर मिट्टी की होती है। उसी मिट्टी को जब श्री गणेश की मूर्ति का आकार मिलता है तो उसका श्रृंगार भी गणेश जी समझकर ही किया जाता है। मिट्टी की पूजा भी गणेश जी समझकर ही की जाती है। मिट्टी को नमस्कार भी गणेश जी समझकर किया जाता है। मिट्टी को प्रसाद भी गणेश जी मानकर ही चढ़ाया जाता है। समाज के लोग मिट्टी को कितना भी नमन करे, मिट्टी को सदैव याद रखना चाहिए कि मैं श्री गणेश नहीं हूँ, मैं तो केवल मिट्टी हूँ। मुझे रूप दिया गया है श्री गणेश का, पर मैं श्री गणेश नहीं हूँ। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मिट्टी को श्री गणेश का रूप और रंग देता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे शरीर को भी तुम्हारे गुरुओं ने सद्गुरु का रंग रूप दिया है, ऊर्जा दी है और वह ऊर्जा जन कल्याण के लिए है। तुम सदैव यह समझना, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ और लोग जो नमस्कार कर रहे हैं वह उन सब गुरुओं के लिए हैं। मैं तो गुरु शक्तियों का केवल प्रतिनिधि हूँ और साधकों के द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार नमन मैं उन गुरुओं के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मिट्टी को बाद में मिट्टी में ही मिल जाना है, वैसे ही मुझे भी एक दिन विसर्जित होना है। यह चोला छोड़ना है। यह सद्गुरु रूपी चोला मैंने पहना है। मैं सद्गुरु नहीं हूँ। जिस प्रकार से गणेश उत्सव के बाद श्री गणेश की मूर्ति का विसर्जन पानी में किया जाता है, वैसे ही एक दिन मेरा भी विसर्जन होने वाला है। इस प्रकार स्वयं को परमात्मा का केवल माध्यम समझकर समाज में रहोगे तो परमात्मा की शक्तियों का माध्यम बने रहोगे और जितना अपने आप को माध्यम समझोगे उतना ही अधिक गुरु कार्य आपके हाथों से होगा। अपने आप को माध्यम समझने से शारीरिक थकान नहीं होती है और कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और कार्य क्षमता बढ़ जाने से अधिक कार्य अपने हाथ से संपन्न होता है और अपने आप को माध्यम समझने से समाज के दोष भी हमसे चिपकते नहीं हैं और हम बड़ी सरलता से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। वास्तव में सभी माध्यम हैं। हमें जिन्हें भगवान मानते हैं वे भी उनके समय के माध्यम थे। उन्होंने जितना अपने आप को माध्यम माना उतना ही अधिक कार्य उनके हाथों से हुआ और इतना अधिक कार्य उनके हाथों से हुआ कि उस कार्य होता देख, उस विशाल कार्य के कारण बाद में लोगों ने उन्हें परमात्मा का दर्जा दे दिया, उन्हें परमात्मा मान लिया। लेकिन वास्तव में वे अपने समय के माध्यम ही थे। वास्तव में परमात्मा तो निराकार है, वह किसी भी रूप में कैसे हो सकता है। जो अनुभव होता है वह परमात्मा है
जो दिखता है वह माध्यम है। माध्यम परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा पर परमात्मा माध्यम में होता है और वह उसमें से बहता है और हमें चैतन्य के रूप में अनुभव होता है। योगी को चैतन्य के रूप में अनुभव होता है तो आम मनुष्य को उसके पास जाने से अच्छा लगता है, यानी वह सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी प्रभावित करता है। पशु पक्षी भी उससे पहचान लेते हैं, उन्हें भी उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। सत्य तो यह है कि परमात्मा वैश्विक चेतना शक्ति है। वह उसमें से बहती है जो अपने आप को खाली यानी खालस कर ले। जब वह उसमें से बहने लग जाती है तो वह उसका माध्यम बन जाता है, और जब माध्यम बन जाता है तो उसके हाथों से बड़े कार्य होने लगते हैं, और उन बड़े कार्यों से ही बाद में उसे परमात्मा का दर्जा मिल जाता है। क्योंकि परमात्मा आप किसे भी मान सकते हैं, आपके मानने के ऊपर ही सब है। मानो तो परमात्मा है और न मानो तो मनुष्य है ही। सब कुछ मानने के ऊपर है। जो परमात्मा का माध्यम होता है उसके हाथों से उसके जीवन काल में बहुत कार्य संपन्न होते हैं, और उन्हीं अच्छे कार्यों की वजह से लोग उसे परमात्मा मानना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब वह जीवित होता है तब वह एक माध्यम ही समझा जाता है। इसीलिए तुम अपने आप को माध्यम ही समझो। जितना अधिक माध्यम मानोगे उतना ही अधिक कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। अपने आप को मिट्टी ही समझो तो फिर नष्ट होने का कोई भय नहीं रहेगा, और आवश्यक नहीं कि सब तुम्हारी बात माने ही, सब समझे ही, क्योंकि यह अनुभूति का ज्ञान अंतिम है। जिसके जीवन में अभी उसके कर्मों के कारण भोग भोगने बाकी है, उसे वह अपने वे भोग भोगे बिना तुम्हारी अनुभूति का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। यह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा की परिपक्व स्थिति की आवश्यकता होती है। वह जब तक नहीं होती यह ज्ञान भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए तुम तुम्हारा कार्य करते रहो। जिसकी समझ में आज नहीं आया, हो सकता है वही बात कल उसकी भी समझ में आ जाए, क्योंकि कल शायद उसकी ग्रहण करने जैसी स्थिति बन जाए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।